संस्कृत शिक्षा विभाग का एग्ज़ाम देने वाले सभी मेरे साथियों, आप सभी को एक बार फिर से शुभकामनाएं। आपके 12 फरवरी और 15 फरवरी बिल्कुल आ चुके हैं, 2 दिन बचे हैं। तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि देखिए पहले जो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ कमियां रह गई थी। तो चाहे संस्कृत शिक्षा विभाग हो, चाहे सामान्य विभाग हो, चाहे रीट हो, हमारा काम तो जॉब लगना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो मैं थोड़ा सा आपसे शुभकामनाओं के साथ साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ कमियां उसके अंदर रह गई। देखिए, आपको पता है कि सामान्य जो सूचना है वो आप सभी जानते हैं, कोई आप गलतियां नहीं करते हैं। वहाँ स्थितियां जाकर के पेपर के सामने जाने के बाद में बदल जाती है, लेकिन वहाँ फिर भी अपने को ध्यान रखना है। मैंने आपसे एक ही बात कही थी कि रिस्क तो जीवन में लेना ही पड़ेगा। मैंने कहा ना कि आप सड़क पर चल रहे, मैं पहले वाली बात रिपीट करना चाहूँगा कि आप पीछे चल रहे हैं और अगर आप ओवरटेक करते हैं, ठीक है, तो आप जीवन में आगे बढ़ने की संभावना बढ़ा देते हैं, प्रायिकता बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक्सीडेंट का खतरा भी रहेगा। दूसरी बात, अगर आप ओवरटेक नहीं करते हैं और इसके पीछे पीछे ही चलते हैं, ठीक है, तो एक्सीडेंट का खतरा तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आपके जीवन में आगे बढ़ने की संभावनाएं कम हो जाएगी। मैं आपको ये बात कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको उस पेपर के अंदर ये कहा था कि आपको कम से कम 120 नंबर से ऊपर का क्राइटेरिया तो बनाना है, और उसके अंदर आपको पता है कि कुछ क्वेश्चन तो रॉन्ग होते ही हैं, आपको रिस्क लेनी पड़ेगी। और क्योंकि जिन्होंने रिस्क ली, देखिए बहुत सारों ने कहा कि हमारा पेपर अच्छा हुआ, तो जिन्होंने रिस्क ली, ठीक है, वो आराम से 120 से ऊपर कवर कर रहे हैं। तो 120 नंबर जो ला रहा है, यानी 40% वाला क्राइटेरिया, तो उसकी संभावना है उसके अंदर पूरी बन रही है। अगर उसने थोड़ा सा जीके वाला 29 वाला काम, पेपर का जो काम ठीक किया होगा तो, ठीक है, तो वो तो चलो हो गया। मैं अब यहाँ फिर से ही कहना चाहूँगा कि संस्कृत शिक्षा विभाग का पेपर, पहली बात तो इतना टफ नहीं आता है। जो आपने पहले पढ़ा, मैंने कहा ना, जो कंटेंट मैंने आपके इस चैनल पर जो सेकंड ग्रेड का पूरा कोर्स मैंने पॉइंट टू पॉइंट करवाया है, और क्वेश्चन भी उसमें भी आए थे, ठीक है, बहुत सारे कमेंट भी किए थे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी भी आप 2 दिन बचे हैं, आप जो मैंने जो कंटेंट दे रखा है उसको आप रिवाइज कर लेना। आपके क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे आप, और आप सही करके आएंगे। तो वहाँ पर भी आपको 40% वाला क्राइटेरिया है, उसको थोड़ा कंप्लीट कर लेना है। आपको रिस्क लेनी पड़ेगी। मैंने पहले भी कहा था, क्योंकि बहुत सारों ने पीछे वाले में 70 से 80 क्वेश्चन तक आकर के रुक गए थे। पेपर का जो था सिस्टम काफ़ी लेंदी था, मैं मान रहा हूँ आपकी दृष्टि में, लेकिन फिर भी अपने को आगे बढ़ाना होगा। मैंने कहा था कि कम से कम आपको 90 क्वेश्चन तो आपको करके आने ही है, 90 से नीचे नहीं रहना है, क्योंकि 60% वाला क्राइटेरिया कहाँ पूरा होगा। तभी तो इसके अंदर पूरा हो पाएगा कि जब आप इसके अंदर आप ये जो 90 का पूरा, क्योंकि इसमें कुछ न कुछ क्वेश्चन तो रॉन्ग होते ही आपको पता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब आप कल वाले पेपर में ऐसी गलती नहीं करें। आपको कम से कम 90 नंबर, 90 क्वेश्चन से प्लस ही जाना है, रिस्क लेनी पड़ेगी। मैं यहाँ तक कह रहा हूँ कि 150 क्वेश्चन जो होते हैं, तो 150 में से आपको कम से कम 90 से प्लस जाते जाते अगर आप 100 तक भी पहुंच जाएं तो भी दिक्कत नहीं है। आपको जाना पड़ेगा, रिस्क तो लेनी पड़ेगी, ताकि इसमें से, अगर मैंने पूरा पिछले वाले के अंदर पूरा विश्लेषण किया था कि इसमें से अगर आपके 20 क्वेश्चन अगर रॉन्ग हो भी गए तो भी आपको मालूम है कि प्रश्न अंक का 1/3 यानी कि 2/3 माइनस में जाएगा। अगर 3 प्रश्न आपने किए और 3 प्रश्न में से आपके 2 रॉन्ग हो गए, ठीक है ना, 2 रॉन्ग हो गए, तो आपको कम से कम इसके अंदर 2 नंबर मिले, और 2 नंबर में से आपके 2/3 माइनस हो जाएंगे, ठीक है ना। अरे तो भी आप प्लस में हैं, देख लो, मैंने यही तो क्राइटेरिया बताया था। तो इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखना, जो आप अभी मैथ्स का संस्कृत शिक्षा विभाग का जो पेपर देने जा रहे हैं उसके अंदर आप इस बात को ध्यान में रखें कि 3 में से 1 क्वेश्चन तो सही होगा ही होगा, और इससे आपके
प्लस में ही रहेंगे, माइनस में नहीं जाओगे। तो आपको ध्यान रखना है कम से कम 90 से 100 क्वेश्चन के ऊपर तो आपको जाना है। अगर पेपर सिंपल आए तो वहाँ क्राइटेरिया आपका होगा कि आप उसको 100 से ऊपर कहाँ तक पहुँचाते हो। तो मैं एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं देता हूँ, आप जाएं और फ्री माइंड एग्ज़ाम दें, चाहे डिपार्टमेंट कोई सा भी हो। हमारा सरकारी जॉब जैसे लगेगा, हमारा कैरियर ठीक हो जाएगा, हम जीवन में व्यवस्थित हो जाएंगे। आप जाएं, एग्ज़ाम दें और मेहनत करें, ठीक है, और अच्छा पेपर करके आएँ और मुझे वापस फीडबैक दें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक्स।